बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन कोयला कढ़ाई की, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है 1 किलो चिकन, ठीक है। और मैंने ब्रेस्ट पीस लिया, उसमें कुछ बोनलेस है, कुछ हड्डी वाला है, और छोटे पीसेस में इसको करवा लिया और इसको अच्छी तरह धो भी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी और मैं इसे बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। आप इसे किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो मैंने 1 कप ऑयल इसमें डाल दिया। ऑयल के गर्म होने के बाद, इसको बहुत गर्म नहीं आपने करना, हम इसमें डाल देंगे चिकन। अब हम इसे तेज़ आंच पर उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। देखिए, चिकन ने अच्छे से कलर चेंज कर लिया है और चिकन ने फ्राई होते हुए पानी भी छोड़ा था तो वो भी खुश्क हो गया, ठीक है। आपने इतना इसको भूनना है ऑयल में। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश बना के डालिएगा तो इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। लहसुन अदरक को डालकर मैंने 2 मिनट मज़ीद इसको भूना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सौंफ मिर्च का पाउडर। अब हम इन चीज़ों को भून लेंगे अच्छे से। नमक मिर्च को डालकर मैंने इसे 1 मिनट तक भून लिया इसको। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की पेस्ट। ये मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनकी पेस्ट बना ली मैंने। तो आप इसे मसलन टमाटरों को बारीक बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मीडियम आंच पर इसको ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए। और दरमियान में एक दफ़ा अपने इसको हिला भी देना। दूसरे चूल्हे पर मैं एक ये कोयले का टुकड़ा रख दूँगी इसको गर्म होने के लिए। जितनी देर हमारी वो चिकन गलती है उतनी देर ये भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसको हिला भी दिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया हुआ है। और दही ये खट्टा नहीं है। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। आपने इसी तरह सारे मसाले डालने हैं जिस तरह मैंने इसमें डाले हैं। ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, इस पॉइंट पे डालना है अपने। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। और साथ ही हम इसमें ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं साबुत वाली, वो डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जी, तो इनको थोड़ा सा भूनने के बाद हम अब इसमें डाल देंगे अदरक जूलियन कट कटा हुआ। ये मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था और उसको इस तरह लंबा लंबा काट लिया मैंने। और 2-3 हरी मिर्चें, इनको भी काट के डाला मैंने। थोड़ा सा धनिया और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अब मैं दरमियान में एक कटोरी रखूँगी इस तरह, और उसमें वो मैंने कोयला रख दिया जो मैंने गर्म होने के लिए रखा था। और इसमें मैं चंद कतरे ऑयल के डालूँगी। और अब हम इसको ढाँप देंगे 6 से 7 मिनट के लिए और चूल्हा बंद कर देंगे। जी, तो 6 से 7 मिनट हो गए इसको रखे हुए। तो अब हम इस कटोरी को बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको।
इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी अदरक मैंने बचा के रखी थी वो अब डाल दूँगी इस पर। थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ा सा धनिया। मेरी कोला कढ़ाई की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।